वेलकम बैक। आज के इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे जो चीज हम काउंट इफ, सम इफ, एवरेज इफ में कर नहीं पाए वो इसमें करेंगे। उसमें क्या था, उसमें हमें किसी पर्टिकुलर एक कंडीशन, एक क्राइटेरिया को ही हम कैलकुलेट कर पाते थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, हमें जब हमारे पास ऐसा कंडीशन होता है कि एक से ज्यादा क्राइटेरिया को मैच करा के कैलकुलेट करना है, काउंट करना है या उनका टोटल निकालना है, उस केस में हम इसको यूज करेंगे। क्या है काउंट, वो था काउंटिफ, ये था काउंटिव्स। सिर्फ एस लगा हुआ है सारे में, मल्टीपल क्राइटेरिया के लिए। ठीक है, मोर देन वन क्राइटेरिया वी कैन चेक इन दिस फंक्शन यूजिंग दिस फंक्शंस। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे क्राइटेरिया क्या दिया गया है, पहले नंबर 1 पे काउंट ऑफ एम्प्लॉइज इन डिफरेंट बिल्डिंग्स। बिल्डिंग के अंदर जो एम्प्लॉइज है उनको काउंट करना है, बिल्डिंग वाइज काउंट करना है। कंडीशन क्या है, जिसका जॉब रेटिंग इक्वल और ग्रेटर देन 4 होना चाहिए और 15 साल से ऊपर जिन्होंने सर्विस की है उनका निकालना है हमें। ठीक है, तो हम देखते हैं, जो कि ये चीज उसमें पॉसिबल नहीं था। काउंट इफ में, सम इफ में या एवरेज इफ में ये चीज पॉसिबल नहीं था। वहां पे सिर्फ एक ही था कि एक पर्टिकुलर बिल्डिंग में कितने एम्प्लॉयज थे काउंट करके बता दो। ओनली वन कंडीशन और वन क्राइटेरिया। यहाँ पे मोर देन वन क्राइटेरिया है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। अगर आप यहाँ तक आ गए, आपको अच्छा लग रहा है, तो डेफिनेटली प्लीज 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 सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी हिट करिए। थैंक यू। स्टार्ट करते हैं। इक्वल टू काउंटिव्स, क्या काउंट करना है, पहले क्या कह रहे हैं, क्राइटेरिया रेंज, देन क्राइटेरिया, देन आगे चल रहा है देखो। ठीक है, यानी कि क्राइटेरिया पहला, ये पहला रेंज हम देंगे, उसका क्राइटेरिया देंगे, दूसरा रेंज देंगे, उसका क्राइटेरिया देंगे, तीसरा देंगे, उसका क्राइटेरिया देंगे, ऐसे देते चलेंगे जहां तक हमें हमारा पूरा कंडीशन पूरा नहीं होता। ठीक है, तो पहला क्राइटेरिया रेंज में क्या है, हम लेंगे बिल्डिंग का। बिल्डिंग का मैंने ले लिया, लेके क्या है उसमें से क्राइटेरिया है मेन। मेन बिल्डिंग में कितना एम्प्लॉय है ये काउंट कर देगा। अब सेकंड क्राइटेरिया क्या कह रहा है, सेकंड क्राइटेरिया जॉब रेटिंग है। जॉब रेटिंग को सिलेक्ट करूंगा, यहाँ पे कितना चाहिए हमें, जॉब रेटिंग में ग्रेटर देन इक्वल टू 4 चाहिए, तो इसको मैं डबल कोट्स में लिखूंगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 4 लिखूंगा और डबल कोट्स डालूंगा, क्योंकि ये टेक्स्ट फॉर्मेट में आ गया। ठीक है, अगर खाली नंबर लिखा होना था, खाली 4 लिखता, तो मैं डबल कोट्स नहीं देता यहाँ पे। ठीक है, तो मेरा ये क्राइटेरिया भी बंद हो गया। ठीक है, सेकंड क्राइटेरिया। अब थर्ड क्राइटेरिया, थर्ड क्राइटेरिया के मोर देन 15 ईयर्स होना चाहिए, ईयर्स के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे रेंज को सिलेक्ट किया, कॉमा, अगेन डबल कोट्स, ग्रेटर देन इक्वल टू 15, डबल कोट्स बंद, ब्रैकेट बंद। अब देखते हैं ये क्या बताता है। हमारे 3 क्राइटेरिया के हिसाब से मेन बिल्डिंग में कितने हैं, 74 एम्प्लॉयज है। सेम इसी तरह बाकी बिल्डिंग्स में कितने कितने हैं, ये एम्प्लॉयज है जिनका रेटिंग 4 या 4 से ऊपर है और 15 साल सर्विस हो गया। ठीक है ना, ये उनका सारा निकल गया। अब आते हैं सैलरी अमाउंट के ऊपर। सम ऑफ सैलरीज, सेकंड क्राइटेरिया में क्या कह रहा है, सम ऑफ सैलरीज ऑफ एम्प्लॉयज इन डिफरेंट बिल्डिंग्स हु स्टेटस इज फुल टाइम, जो फुल टाइम है यहाँ से हम उठाएंगे, और उनका रेटिंग मोर देन 3 होना चाहिए, यहाँ से उठाएंगे, उनका टोटल निकालना है। ठीक है, सो इक्वल टू सम इफ्स, ओपनिंग ब्रैकेट। अब इसमें देखो पहले क्या मांग रहा है, सम रेंज मांग रहा है, जहां से हमें कैलकुलेट करना है, जिस पार्ट को हमें कैलकुलेट करना है, एवरेज सैलरी को कैलकुलेट करना है, तो हम पहले सैलरी को एज ए रेंज लेंगे यहाँ पे, कॉमा। अब वो मांग रहे क्राइटेरिया रेंज। क्राइटेरिया रेंज क्या है, बिल्डिंग है। पहला क्राइटेरिया रेंज बिल्डिंग है। बिल्डिंग क्या है, मेन, मैंने यहां से उठाया। ठीक है, इसके अंदर जिन एम्प्लॉयज को, जिनके एम्प्लॉयज का रेटिंग मोर देन 3 है, अब 3 पे आ जाओ, जॉब रेटिंग पे आ गया। ठीक है, ग्रेटर देन 3। ठीक है, डबल कोट्स, ग्रेटर देन 3, डबल कोट्स बंद, देन ब्रैकेट बंद, एंटर। ये उनका सैलरी है। ये किसकी सैलरी है, जो मेन बिल्डिंग के अंदर, मेन नाम के बिल्डिंग के अंदर जिनका जॉब रेटिंग 4 या 4 से ऊपर है और 15 साल का सर्विस हो गया, उनका सैलरी इतनी है। और सेम यही चीज अगर मैं बाकी बिल्डिंग्स में देखता हूं तो लगभग ये सैलरीज आ रही है सारे में। ठीक है, अब हम देखते हैं एवरेज में। अब देखो सम का, मैंने सम को ही कॉपी कर रहा हूं। अब यहाँ पे ज्यादा कुछ करना नहीं, हमने सम को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, यही चीज आ गई। इक्वल टू एवरेज इफ्स, पहला क्या है, डिफरेंट बिल्डिंग हुज मिनिमम जॉब रेटिंग इज 3। पहले जॉब रेटिंग हम लेंगे, पहले तो एवरेज रेंज। ठीक है, एवरेज रेंज कौन सा है, जॉब, सॉरी जॉब रेटिंग नहीं, ये वाला। उसके बाद पहला क्राइटेरिया हमारा जॉब रेटिंग है। जॉब रेटिंग क्या होना चाहिए, इज 3, मिनिमम जॉब रेटिंग इज 3, दैट मीन्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, मिनिमम 3, 3 या 3 से ऊपर हो गया, डबल कोट्स बंद। उसके बाद तीसरा क्राइटेरिया क्या है, मोर देन 18 ईयर्स। ईयर्स वाला सिलेक्ट करूंगा,
यहाँ पे क्या करूँगा, अगेन डबल कोट्स ग्रेटर देन 18, डबल कोट्स बंद, ये बंद, ब्रैकेट बंद, फाइनल ब्रैकेट बंद, एंटर। ये उनका ये है। अब यहाँ पे क्या करूँगा, इसको मैं फॉर्मेट कर दूंगा, डेसिमल्स कम कर दूंगा, ठीक है, ऐसे सारों में ले लूँ। सो दिस इज मोर पावरफुल देन काउंट इफ। काउंट इफ में ओनली वन क्राइटेरिया, वी कैन calculate the results based on a single criteria, whereas in count ifs, sum ifs and average ifs, more than one criteria, multiple criteria can be applied to get the results, ठीक है। तो इसमें ये बहुत पावरफुल है। उस हिसाब से ये हमें देखना पड़ता है काउंट इफ कहाँ यूज करना है, काउंट इफ्स कहाँ यूज करना है। अगर मेरा सिलेक्शन अगर मल्टीपल क्राइटेरिया के ऊपर है तो मैं काउंट इफ्स एस वाले फंक्शंस को यूज करूंगा। अगर मेरा क्राइटेरिया सिर्फ एक ही है, सिंगल है, तो मैं काउंट इफ में जाऊंगा, विदाउट एस वाले में जाऊंगा। दिस इज द डिफरेंस। So thank you for watching. No, don't forget to subscribe and hit the bell icon. ये मेरे को बहुत हौसला देगा बनाने के लिए, और मैं ऐसे वीडियोस और बनाता जाऊंगा। आपको प्रैक्टिकली किस जगह पे कौन सा फंक्शन लगाना है, कैसे लगाना है, ये चीज़ों के ऊपर मेरी डिस्कशन रहेगी। मेनली मेरा फोकस मेनली इन्हीं के ऊपर रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।